नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रिजल्ट बिंदु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम आप सभी के बीच उपस्थित है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को लेकर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2018 के ग्रुप डी में पूछे गए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर थ्योरी बेस्ड पूछे गए थे बहुत सारे क्वेश्चन। और आगामी जो ग्रुप डी की परीक्षाएँ होने वाली है या NTPC CBT 2 की परीक्षा जो होने वाली है उसमें पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ यहाँ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में स्थिति या उसकी अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसमें उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m फॉर क्या हो गया? मास, g ग्रेविटेशन हो गया, और h क्या हो गया? हाइट। वहीं यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², जहाँ m क्या होता है? मास होता है, और v क्या होता है? वेलोसिटी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिसमें ये पूछा जाता था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये पूछा जाता था हमसे कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। ये होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसके दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। और इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जिसमें स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। जैसे मैं यांत्रिक ऊर्जा दे देता था यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, तब क्या हो जाता? तो गतिज ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाता था? स्थितिज ऊर्जा। तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सब बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे पूछा गया था। तो चलिए हम लोग पहला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। 12 kg की एक वस्तु है, भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। तो यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। g इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? mgh। m हमारा यहाँ पे दे दिया 12 kg, 12 दे दिया, और g दे दिया आपको 10, और h हमसे पूछ रहा है। और ये क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बराबर में हमको दिया हुआ है 600 जूल। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 60 कट जाएगा 5 बार में, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मीटर। आपका ऑप्शन में -5 मीटर भी है और 5 मीटर भी है। तो देखिए हाइट क्या है? एक दूरी होती है, तो हाइट जो है हमेशा प्लस में होता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को डैश ऊंचाई तक उठाया गया। फिर से यहाँ ऊंचाई की बात हो गई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ऊंचाई जब वही है तो देखिए किसके फॉर्मूला में ऊंचाई की बात है? हाइट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूला में हाइट की बात है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए m बराबर दिए हुए है आपका 70 kg, m है 70, g यहाँ पे नहीं दिया होता, g हम 10 मान लेते हैं, और आपका h पूछ रहा है हमसे। ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 9800 जूल। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 से कट जाएगा 14 बार में। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका दिया था m दिया था 70, g हम लोग 10 ले लिए हैं, और h हमसे पूछ रहा था, और टोटल दिया था यानी स्थितिज ऊर्जा दिया था 9800 जूल। तो आपका आ गया 14 मीटर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है, मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान कितना है? 0.5 kg। तो द्रव्यमान हमारा हो गया
0.5 kg, ठीक है, दिया हुआ है। और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यानी हाइट आपका दे दिया 100 मीटर। नेक्स्ट है कि जी इक्वल टू क्या लेना है हमको, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी लेना है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा की मान बताए। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। m हमारा दे दिया 0.5, g हो गया 10 और h हो गया कितना 100। ये एक नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 गुने 5 500 जूल, क्योंकि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन है 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो। एम हमारा दे दिया 15 kg, एच दे दिया आपका 5 मीटर और जी हमारा दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। पूछ रहा है हमसे इसमें कौन कितना ऊर्जा निहित होगा। तो ऊंचाई की बात कर दिया, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात कर दिया। तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m यानी 15, g इक्वल टू 9.8 और h कितना है 5। इसको ये हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 2 बार में, 2 से 49 49 बार में, 15 नंबर 135 बचा 13, 15 60 और 13 73, यानी 735 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 800 kg की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 800 kg का एक कार है, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक उसका वेग बढ़ गया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि यहाँ पे सीधा वो गतिज ऊर्जा में अंतर पूछ रहा है कि यानी पहले गतिज ऊर्जा कितना था और अब गतिज ऊर्जा कितना है, तो उसमें उसका अंतर कितना होगा, कितना वो कार्य किया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। m क्या दिया है आपका 800 kg और v1 कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, v2 दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पूछ रहे हैं हमसे बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा, यानी गतिज ऊर्जा का अंतर पूछ रहा है ये हमसे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो पहले हाफ m यानी 800 v स्क्वायर, यानी पहले वाला कितना है 5 गुने 5, ठीक है। 2 से कट जाएगा 400 बार में, 5 गुने 5 25, 25 का 100 यानी कि 10,000 जूल, ठीक है। ये पहला निकल गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, हाफ m कितना है 800 और ये हो जाएगा 10 गुने 10, यानी 10 गुने 10, ठीक है। 10 गुने 10 ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 बट्टा 2 40,000। तो देखिए यहाँ पे आपका 10,000 आया और 40,000। तो ये पूछ रहा है कि कितना कार्य किया गया, यानी कि 40,000 माइनस 10,000 मतलब 30,000 जूल, 30,000 जूल कार्य किया गया इसके द्वारा। तो 30,000 यहाँ पे हज़ार नहीं लिखा है, यहाँ पे किलो दिए हुए हैं, यानी कि किलो का मतलब होता है क्या 1000। तो 30 किलो जूल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 10 kg भार की बाइसिकल, 10 kg भार की एक बाइसिकल है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 10 kg भार की एक बाइसिकल है, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग की गति से वो चलती है। तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा हम लोग को बताना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हाफ m आपका दिया है 10 kg और v स्क्वायर यानी कि 20 गुने 20, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 4 1 2 3 बट्टा 2, यानी आपका ये हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000 जूल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमसे क्या पूछ रहा था, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर।
हाफ दे दिए। एम दिया था आपका 10 kg, वी स्क्वायर यानी 20 × 20, 20 से 400, 400 दही 4000, 4000 बटा 2, 2000 जूल। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा बताएं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ, ठीक है। और एम कितना दिया है 14, भी दे दिया आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 यानी 25, तो 2 से इसको काट देते हैं 7 बार में, 5 × 5 25, 25 × 7 175 जूल, 175 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा इसका कितना हो जाएगा, 175 जूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 kg की द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो उसकी गतिज ऊर्जा हम लोग को बताना है। तो देखिए क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम दिया है आपका 10 kg और वी स्क्वायर, यानी कि 6 × 6, वी है 6, 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 6 × 6 36, 36 × 5 180, 180 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका 180 जूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चले। 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा, 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है इसको कहीं कहीं विभव ऊर्जा भी लिखता है, ठीक है। तो 20 kg के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है, 10 मीटर की ऊंचाई तक इसे बढ़ाया जाता है, ठीक है। G= बोला है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने के लिए, ठीक है। बनाते हैं हम लोग। ये सारा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इसको रिपीट किया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगामी ग्रुप डी की परीक्षाएं या फिर एनटीपीसी में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपको हमारा क्या, 20 kg का हथौड़ा, एम दिया है आपका 20 kg और एच दे दिया 10 मीटर, ठीक है। और जी आपको लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। पूछ रहे हैं हमसे क्या, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, तो mgh यानी कि m 20, g दिया है आपका 10 और h कितना है 10, ठीक है। 20 × 10 × 10 यानी कि 2000 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की तरफ बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा की बताना है हम लोगों को। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है। एम हमारा दे दिया 13 और भी दिया है 5, ठीक है। तो हाफ 13 एम और भी क्या है 5 दिया है, तो 5 × 5, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 25 या 75, 25 7 32 यानी 325/2 आपका आ जाएगा कितना, 162.5 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 162.5 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 kg द्रव्यमान का एक वस्तु, 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, 10 मीटर प्रति सेकंड के साथ आगे बढ़ रही है वेग के साथ। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है। अब तो यहाँ ऑप्शन में भी छाट सकते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए में है 1000 पास्कल, ऑप्शन नंबर सी में है 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी में है 1000 जूल, और ऑप्शन नंबर डी में 1000 न्यूटन। तो देखिए यहाँ गतिशील ऊर्जा की बात कर रही है, तो ऊर्जा का हम लोग जानते हैं कि उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में जूल दिया है, बाकी किसी में नहीं है, तो यहाँ पे आप छाट कर सीधे ऑप्शन नंबर बी आंसर लगा सकते हैं। वैसे हम लोग बना लेते हैं। पूछ रहे हैं हमसे गतिशील ऊर्जा, तो गतिशील ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2, एम दे दिया 20 kg और वी स्क्वायर तो 10 × 10, ठीक है। 2 से कट जाएगा एक बार में, यानी 10 × 10 × 10 1000 जूल आपका सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।